इस दुनिया में लोगों के मन में बंद घरों में या बंद जुबान के पीछे कई राज होते हैं। ये राज कभी चौंका देने वाले होते हैं तो कभी दिल दहला देने वाले। आज जानेंगे ऐसे ही एक बंद कमरे का राज। जयपुर की तीखे नैन नक्श घुंघराले बाल वाली सुंदर लड़की रितिका। उसका बचपन से ही एक्टिंग में करियर बनाने का शौक है। वह एक फिल्म स्टार बनना चाहती है। वह मुंबई जाने का सोचती है, पर रुकेगी कहाँ। फिर उसे याद आता है कि उसके एक दूर के रिश्तेदार शिवम भैया का घर मुंबई में ही है। वो कुछ दिन के लिए उनके घर रह लेगी। रितिका शिवम भैया को कॉल लगाती है। कॉल लगाकर रितिका शिवम के कॉल उठाने का इंतजार करती है। जैसे ही शिवम कॉल उठाता है, हेलो हेलो शिवम भैया, रितिका बोल रही हूँ जयपुर से। याद है या भूल गए? अरे हाँ रितिका, वो घुंघराले बाल वाली। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, कहो कैसे याद किया? भैया आपकी एक मदद चाहिए थी, अगर आप बुरा ना मानो तो। अब बोलो भी रितिका। भैया आपको पता है ना मुझे एक्टिंग का कितना शौक है। मैं मुंबई आना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिन आपके घर रह लूं। प्लीज भैया मना मत करिएगा। कैसी बातें कर रही हो रितिका, तुम्हारा ही घर है। देखो मैं तो ऑफिस के काम से दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ। मैं और तुम्हारी भाभी चारू हम दोनों दिल्ली ही रहते हैं और मुंबई वाला घर पूरा खाली है। तुम मुंबई पहुँच जाओ तो कॉल कर देना। मैं एक लड़का भेज दूंगा, वो न्यूज़पेपर बांटने आता है। वो तुम्हें घर की चाबियां दे देगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ऐसा कहकर रितिका कॉल रख देती है। अगले ही दिन रितिका मुंबई पहुंच जाती है। रितिका मुंबई पहुंचकर शिवम को कॉल करती है। शिवम चाबी देने के लिए एक लड़के को भेज देता है। लड़का रितिका को चाबी देने आता है। लड़का रितिका को चाबी देते वक्त कहता है, ये लीजिए चाबियां, पर मैडम ध्यान रहे इस घर की चीजों से ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, खासकर कपड़ों से। ओके यंग बॉय, तुमने चाबियां दे दी ना, अब तुम जाओ ना, मुझे ज्ञान मत दो। इतना ट्रैवल करके आई हूँ, थक गई हूँ। रितिका उस लड़के से चाबियां ले लेती है और उससे उसका नाम पूछती है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी धीरज। इतना कहकर लड़का चला जाता है। रितिका घर के अंदर जाती है। घर बहुत आलीशान था। रितिका सीधे बेडरूम में जाती है। रितिका वहां शिवम भैया और चारू की एक तस्वीर देखती है। रितिका तस्वीर को देखकर कहती है, नॉट बैड नॉट बैड। मानना पड़ेगा भैया को, क्या पसंद है भैया की। कितनी खूबसूरत है चारू भाभी। चलो अब नहा लेती हूँ, बहुत थकावट हो गई है, थोड़ा अच्छा लगेगा। रात भी हो गई है, खा पी कर सो जाऊंगी और सुबह ऑडिशन देने भी जाना है। ऐसा सोचकर रितिका नहाने चली जाती है। रितिका नहाकर बाहर आती है। वह खिड़की में आकर देखती है और कहती है, वाओ सो ब्यूटीफुल मुंबई यार, कितना मस्त व्यू है, क्या मूनलाइट आ रही है। वो बाहर देख ही रही थी कि उसकी नजर कमरे में एक टेबल पर रखे एक लाल लहंगे पर पड़ी। वो खुद से कहती है, ओह माय गॉड, सो मच प्रिटी, क्या मस्त लहंगा है। मैं इसको एक बार पहनकर ट्राई करती हूँ। रितिका बहुत खुशी से उस लहंगे को पहन लेती है। वो उस लहंगे को पहनकर जैसे ही खुद को मिरर के सामने देखने जाती है, अचानक से लाइट चली जाती है। ओहो, इस लाइट को भी अभी जाना था। मुंबई में भी लाइट जाती है, ये तो कमाल ही हो रहा है बिल्कुल। बट इट्स ओके, मेरे पास मोबाइल है, वो कब काम आएगा। रितिका अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने के लिए मोबाइल उठाती है। रितिका का मोबाइल बैटरी लो बताकर स्विच ऑफ हो जाता है। अरे इस मोबाइल को क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले तो फुल बैटरी थी। रितिका को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है कि सब कुछ बुरा आज मेरे ही साथ हो जाएगा मेरी जिंदगी में। एक लहंगा क्या पहन लिया, लाइट भी चली गई, मोबाइल भी ऑफ हो गया। रितिका खिड़की की तरफ चली जाती है। वो बाहर देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसके मकान को छोड़कर बाकी सारे मकानों में लाइट आ रही थी। हो क्या रहा है यहाँ, सिर्फ मेरे यहाँ लाइट क्यों नहीं आ रही? ऐसा कहकर जैसे ही पीछे घूमती है, वो डर कर गिर जाती है। उसके सामने एक जला चेहरा था। उसके बड़े बड़े दांत थे।
वह पूरी जली हुई थी। उसके हाथ पैर सब काले थे। उसने भी लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। रितिका ये सब देखकर बहुत डर जाती है। रितिका के पसीने छूटने लगते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? और अंदर कैसे चली आई? चली जाओ यहाँ से। हेल्प हेल्प प्लीज, हेल्प समबडी हेल्प। पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। रितिका दरवाजे की तरफ दौड़ती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा खोलता ही नहीं है। इतने में वो लाल लहंगा पहनी हुई महिला रितिका के ऊपर कूद पड़ती है। वह रितिका के हाथों को नोचने लगती है। रितिका के हाथों से खून निकलने लगता है। रितिका उसको जोर से एक धक्का मारती है, पर उससे वो महिला हिलती भी नहीं है। तभी रितिका जय हनुमान कहकर धक्का मारती है। तब जाकर वो महिला दूर जा गिरती है। रितिका समझ जाती है ये कोई आम इंसान नहीं, चुड़ैल है। रितिका फटाफट अपने बैग से एक सिद्ध तुलसी माला निकालती है और उसको हाथ में पहन लेती है। जैसे ही रितिका ने इस माला को पहना, वह चुड़ैल वहां से गायब हो गई और तुरंत लाइट आ गई। तभी वह देखती है कि उसके मोबाइल में उजाला होता है और वो देखकर चौंक जाती है। उसके मोबाइल की बैटरी फुल थी। हे भगवान, प्लीज सेव मी। मेरे साथ क्या हो रहा है? रितिका उस बेड पर बैठी रहती है। तभी रितिका सोचती है कि आज तो उसका बुरा हाल हो गया। वो मुंह धो के आ जाती है। वो सोचती है कि ये रात जैसे तैसे निकल जाए। वह हीरोइन बनने का सपना छोड़ चुकी थी। रितिका बाथरूम में जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि इस सिद्ध तुलसी माला को अंदर ले जाना सही नहीं रहेगा और ये पानी में भीग जाएगी। वह माला उतारकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। रितिका जैसे ही अपना मुंह धोकर मिरर में देखती है, वो उस चुड़ैल को अपने पीछे देखती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। चुड़ैल रितिका से वापस लिपट जाती है। वह वापस रितिका को अपने नाखूनों से नोचने लगती है। मुझे छोड़ दो। मुझे तुम क्यों मारना चाहती हो? प्लीज मुझे बता तो दो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लहंगा, ये लहंगा मेरा है। इसको कोई नहीं पहन सकता। इसको जो भी पहनेगा मैं उसको मार दूंगी। इस लहंगे पर सिर्फ मेरा हक है। रितिका चुड़ैल को फिर जय हनुमान का नारा लगाकर दूर फेंक देती है और बाथरूम से बाहर आ जाती है। रितिका फटाफट उस लहंगे को खोल देती है और तुलसी माला वापस पहन लेती है। चुड़ैल वापस गायब हो जाती है। रितिका सोचती है आखिर लहंगे में क्या है। तभी रितिका को वो चाबी देने वाला लड़का याद आया जिसने कहा था, ये लीजिए चाबियां, पर मैडम ध्यान रहे इस घर की चीजों से ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, खासकर कपड़ों से। यह सोच रितिका बहुत उत्सुक हो जाती है। रितिका अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है उसके कमरे के बगल वाले कमरे का दरवाजा हल्का सा जला हुआ है और काला पड़ा हुआ है। उस कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। रितिका अपने बालों से एक हेयर पिन निकालती है और उस ताले को खोल देती है। रितिका जैसे कमरे के अंदर घुसती है, वह देखती है उस कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थी। बहुत सारे तस्वीरें कागज जले हुए थे। रितिका के हाथों एक फोटो लगती है। रितिका की आंखें फोटो को देखकर फटी की फटी रह जाती है। फोटो में शिवम भैया थे, पर उनके साथ जो लड़की थी वो चारू नहीं थी। तभी उसे एक आधा जला हुआ कागज मिलता है जिस पर लिखा था, तुमने चाहे मुझे प्यार में धोखा दिया हो, पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, तुम्हारी पायल। रितिका को वहां कुछ जली हुई हड्डियां भी मिलती है। कमरे की हालत देखकर रितिका को इतना तो समझ आ जाता है कि यहाँ किसी को मारकर जला दिया गया है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस लहंगे का और उस चुड़ैल का शिवम भैया से क्या कनेक्शन है। तभी रितिका को वो धीरज याद आता है। रितिका मन ही मन सोचती है कि आखिर धीरज को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। वो उससे सुबह मिलने की ठान लेती है। रितिका सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही रितिका धीरज का इंतजार करती है। थोड़ी देर में वो धीरज
न्यूज़पेपर बांटता हुआ रितिका के घर के सामने आ जाता है। सुनो लड़के, हाँ बोलिए मैडम। एक बात बताओ, शिवम भैया इस मकान को छोड़कर क्यों गए? मुझे क्या पता मैडम, मेरा काम न्यूज़पेपर बांटना है, घरों में ताका झांकी नहीं। सुनो, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि तुमने एक लड़की को जला कर मारा है। नहीं नहीं मैडम, मैंने नहीं मारा, वो तो शिवम भैया ने ही। इतना कहकर धीरज बोलता बोलता रुक जाता है। क्या बोलो? क्या साहब नहीं? मैडम मैं तो गरीब आदमी हूँ, न्यूज़पेपर बांटकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आपसे ये बात कह रहा हूँ बस। शिवम भैया पायल नाम की लड़की से प्यार करते थे, पायल भी बहुत प्यार करती थी, पर शिवम भैया ने उसको धोखा देकर चारू भाभी से शादी कर ली। और जब पायल शिवम भैया से शादी करने के लिए लहंगा पहन कर आई थी तो उन्होंने एक कमरे में बंद करके उसे बहुत मारा और जलाकर मार दिया। फिर उन्होंने ही पायल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और सब छोड़कर दिल्ली चले गए। पायल का प्यार अधूरा ही रह गया। तब से इस घर में जिसने भी लाल लहंगा पहना, पायल की आत्मा उसको मार देती है। ओह माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था शिवम भैया ऐसे निकलेंगे। पर क्या तुम पुलिस के सामने ये सब बात बता सकते हो? जी मैम साहब, आज तक जिंदगी में कोई पुण्य का काम नहीं किया, शायद भगवान मेरे हाथों ये गुनहगार को सजा दिलवाना चाहता हो। रितिका तुरंत पुलिस को फोन करती है। धीरज पुलिस को सच सच बता देता है। पुलिस शिवम को गिरफ्तार कर लेती है और कड़ी पूछताछ करती है। उसके बाद शिवम सब कुछ सच सच कबूल कर लेता है। उसके बाद रितिका उन हड्डियों को पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर देती है। उसके बाद रितिका वापस रात होने का इंतजार करती है और उस लहंगे को पहनती है। रितिका ये देखना चाहती थी कि पायल की आत्मा को शांति मिली है या नहीं, पर इस बार लहंगा पहनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब रितिका सोचती है कि चलो मेरे हाथों एक आत्मा को शांति मिली। रितिका ने चैन की सांस ली। इस कहानी से एक ही सवाल उठता है, पायल की अधूरी मोहब्बत का कारण क्या था? पायल का शिवम से आंख बंद करके पागलों की तरह प्यार करना, या शिवम का पायल को धोखा देना? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास भी ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी है या आप भी हॉरर कहानी लिखना पसंद करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।